Differentiation is actually rate of change in function. We know if y is function of x, y is function of x, and we change in the place of x, put x plus h, x plus h. Now our function is also slightly changed, y plus k. Change in function we can calculate if you subtract this equation from this. इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन में ये x की जगह x प्लस h रखने पर क्या चेंज आया. ये y एलिमिनेट हो जाएगा, दिस वन. ये चेंज किस वजह से आया? h की वजह से आया. ये चेंज h की वजह से आ गया. और आप वी नो फाइंडिंग द लिमिट h टेंड टू 0, h is so small that tends to 0 means nearest to 0. This one. If and this rate of change is also slightly changed, h tend to 0, k upon h. So this rate of change is called dy dx limit h tend to 0 fx plus h minus fx upon h. This is differentiation. Differentiation means change in y with respect to x. x में change होने की वजह से y में क्या change आया, ये आपका differentiation कहलाता है. इस way we can find the differentiation of every polynomial, exponential, trigonometrical function. Now we are going to take differentiation of a polynomial x to the power n, x to the power n. If we change x plus h in the place of x, our polynomial also change x to the power n. And then dy dx is equal to, हम जानते हैं, अभी बताया आपको, s टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h. ये चेंज h की वजह से आया. यहां पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू रख दें s टेंड टू 0 fx प्लस h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन h. अब x टू द पावर n we take common from numerator x to the power n, or our function will become a independent variable h, and this will become, if we common, x to the power n minus 1. लिमिट में हमने आपको बताया है कि बायनॉमियल का एक्सपेंशन हम इस तरह कर सकते हैं. 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n minus 1 factorial to x square plus n minus 1 n minus 2 factorial 3 x cube and dash dash. जब तक x to the power n तक टर्म्स हैं वो सारे आपके आ जाएंगे. लास्ट टर्म आ जाएगा लास्ट टर्म x to the power n के फॉर्म में आ जाएगा. इसको लेकर हम एक्सप्लेन करते हैं. यहां x की जगह h अपान x है तो ये आपका हो जाता है x to the power n. After expanding the expression, this will become 1 plus x की जगह h अपान x है प्लस n minus 1 factorial to h square x square प्लस n minus 1, ऐसे बढ़ता जाएगा टर्म, 1 factorial 3 h क्यूब अपान x क्यूब एंड सो ऑन. और ये माइनस था ही, ये माइनस अपान h. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब ये 1 और ये 1 एलिमिनेट हो जाएगा और h हम कॉमन ले लें तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा y लिमिट h टेंड टू 0. h जब कॉमन लेंगे 1 से कैंसिल हो गया और कॉमन लेंगे तो यहां होगा n upon x plus n minus 1 factorial to
h upon x square plus n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 h square x cube and so on। और h नीचे है, ये h इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा फंक्शंस बचेगा x to the power n लिमिट h टेंड टू 0 n upon x plus n minus 1 फैक्टोरियल 2 h एक कॉमन हो गया ना, तो यहां x स्क्वायर n minus 1 n minus 2 फैक्टोरियल 3 h स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन। टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो हर जगह जहां h है वहां हम 0 कर देंगे। तो ये फंक्शन ऑलरेडी और सब टर्म्स 0 हो जाएंगे और ये फंक्शन हमारा बचेगा nx प्लस 0 एंड ये आपका हो जाएगा x टू द पावर n x। इसको x ऊपर ले आए तो लिख सकते हैं x टू द n, तो यहां ही है और ये हो जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, ये x टू द पावर n माइनस 1। तो इससे कंक्लूजन ये निकला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये तो वेरिएबल है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कोई कांस्टेंट है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी। सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू लाइक 2 3 5 एनी वन फिक्स वैल्यू। तो अगर फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन में आपको बताया कि कोई भी वैल्यू रखें चेंज करें फंक्शन सेम रहता है। तो dy dx अगर यहां लगाएंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और इसकी जगह भी c है और यहां भी h है एफ एक्स प्लस एच की जगह, तो ये आपका हो जाएगा 0 और 0 में लिमिट क्या रखेंगे, जो भी रखेंगे वो 0 होगी, तो ये हो जाएगा 0। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह हम आगे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे अब हम साइन एक्स का निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट निकालना है, तो जब हम एक्स प्लस एच रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। अब इसी तरह हम जो dy dx है इसमें रख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h है, ये साइन वाली वैल्यू रख देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैं अपने पिछले वीडियोस में डाल चुका हूं। साइन c माइनस साइन d होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। यहां पर c और d कोई भी एंगल हो सकते हैं, तो यहां पर c की जगह x प्लस एच है, d की जगह x है, तो हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 cos x प्लस h प्लस x अपॉन 2 एंड साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x और 2 है डिवाइड हो जाएगा x प्लस h बाई 2 एंड साइन x कैंसिल हो जाएगा h बाई 2 अपॉन h। ये 2 नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, we can write this h 2 is lower than this one, limit cos x plus h by 2 and limit h tend to 0 sin h by 2 upon h। ये 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो दिस। अब आप जानते हैं कि अगर हम टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट, तो यहां h 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x। लिमिट में अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो अलग लिमिट पहले की निकालते हैं, फिर दूसरे की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये तो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, अगर ये टेंड टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इससे आपको साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। इसी तरह हम cos x, tan x और cot x, sec x का भी निकाल सकते हैं। अब ये जैसे आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स का फंक्शन है, ये आपका y है। अब इसमें अगर आप फंक्शन चेंज करें तो एफ एक्स प्लस एच रखें तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, और ये है y प्लस के, y प्लस के। अब देखिए अगर हम साइन को दूसरी तरफ ले आते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स, साइन y इक्वल टू एक्स। और यहां पर अगर हम ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन y प्लस के, यहां साइन इनवर्स को ले y प्लस के इक्वल टू y प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, ये आप देख रहे हैं। अब अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें चेंज के लिए तो ये आपका हो जाएगा साइन y प्लस के साइन y, साइन y, x कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू h। तो h की वैल्यू ये आ गई। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फंक्शंस वाले को सब्ट्रैक्ट करें, तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स की वैल्यू k है। अब ये वैल्यूज अगर हम रख दें तो ये dy dx होता है लिमिट h टेंड टू 0 और k एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू k है और h की वैल्यू है साइन y प्लस के माइनस साइन y। क्योंकि आप जानते हैं कि dy dx जो होता है ये पहले जानते हैं लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये होता है। तो यहां आपने एफ एक्स प्लस की वैल्यू k रख दी, इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया इससे, और साइन और h की वैल्यू। अब h टेंड टू 0 है तो k जो आपका चेंज आया है फंक्शन में वो भी इस्तेमाल होगा, तो इसको हम k के रिस्पेक्ट में निकाल लें। ये आपका साइन y प्लस के है। अब फिर ये आपका साइन सी डी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और ये आप यहां से आपको बताया था ना साइन सी माइनस डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसको हम यहां अडॉप्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos y, ये y बाई जुड़ेगा तो इससे बाई 2 होगा, तो y प्लस के बाई 2 इंटू साइन, ये आपका y बाई कैंसिल हो जाएगा, साइन k बाई 2। अब सेम अप्लाई करें तो लिमिट k टेंड टू 0, k टेंड टू 0। अब k की जरूरत यहां है आपको, तो यहां आपका हो जाएगा 1 अपान cos y प्लस के बाई 2 इंटू लिमिट k टेंड टू 0 साइन k बाई 2, और k आपका इसके स्मॉल लेंगे k बाई 2, k बाई 2, k अकॉर्डिंग टू नीड आप k को इसके स्मॉल लेंगे तो इनके नीचे आएगा और इंटू 1। अब लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आपकी y रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट k टेंड टू
लिमिट लेने के बाद ये आपका हो जाएगा 1/cos y, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कि y के रिस्पेक्ट में 1/cos y। अब कोई ट्रायंगल फॉर्म करें तो आप यहां पर बना चुके हैं sin y = x। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ये 1 है, तो बेस हो जाएगा 1 - x²। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बेस हो जाएगा 1 - x²। ये बेस परपेंडिकुलर दिस वन, और हमारा dy dx आया था y के रिस्पेक्ट में 1/cos y। ये वैल्यू हम रख दें तो cos y की, तो ये हो जाएगा 1 - x²। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है ये होता है। तो आज आपको हमने x⁴n का डिफरेंशिएशन बताया, n x⁴n-1, कांस्टेंट का 0, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 - x²। ये जो हम डिफरेंशिएशन फंक्शन में चेंज के रेट से निकालते हैं, इस डिफरेंशिएशन के मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जितने भी डिफरेंशिएशन है इसको इन वे निकालते हैं, और प्रॉब्लम है अगर तो उसको डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन के 3 आपको बताएं, इस तरह आप सारे डेरिवेशन करके इस पे प्रॉब्लम करेंगे। अब हम डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले आपको दे रहे हैं, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए और फिर इस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये x⁴ का दिस वन, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 2, 3 कोई है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और अगर साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x का भी जैसे हमने निकाला है आप निकाल सकते हैं, माइनस साइन x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x 10x, cosec x माइनस cosec x cot x। एक्सपेंशियल जो सीरीज बताई थी उसको लेकर आप e⁴x का निकाल सकते हैं, e⁴x। अगर a⁴x, जहां पर a कोई भी कांस्टेंट है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उसका डिफरेंशिएशन a⁴x log a बेस e। अब log x बेस e का ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। e फिक्स वैल्यू है, अगर इसको किसी कांस्टेंट a के बेस पर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा log 1/x log e बेस a। ध्यान दीजिएगा ये log e बेस a है, log a बेस e है, दोनों में फर्क है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे साइन इनवर्स x का भी हमने साइन इनवर्स x का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव भी किया था, 1/1 - x², और cos इनवर्स x का होता है 1 - √1 - x²। 10 का होता है 10x tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1 + x², tan इनवर्स x, एंड sec इनवर्स x का होता है 1/x √x² - 1। इस तरह हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट आपको हमारा ख्याल है
जो हमने साइन इनवर्स का निकाला उससे आपको आइडिया होगा कि इनवर्स का मतलब क्या हो गया, और इनवर्स के लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। जैसे लिमिट में होता था कि अगर कई फंक्शन हैं, इनका एडिशन है, जैसे f2x, f3x एंड सो ऑन fnx, और इनका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो हम अगर एडिशन है तो पहले का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन निकाल के ऐड कर देंगे। इस तरह 1 by 1 करते जाएंगे। अगर इसी तरह सब्ट्रैक्शन है तो भी करते जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्शन है तो जहां सब्ट्रैक्शन है वहां सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और जहां एडिशन है वहां एडिशन कर देंगे। अगर से फंक्शन में करते थे f1x, मान लीजिए यहां सब्ट्रैक्शन है f2x माइनस f3x और माइनस fnx dx, तो अब जैसा फंक्शन में अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, एडिशन है तो एडिशन कर देंगे। f1x, f2x, f3x, fnx dx। लेकिन जैसे फंक्शन और लिमिट में एडिशन होता तो एडिशन कर लेते थे, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन करते थे। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मान लीजिए f1 f2x है और इनका डिफरेंशिएशन है, तो इसका तरीका होता है, इसका भी प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। तो ये हो गया f1x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन को जैसा है मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, और दूसरी बार सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन को डायरेक्ट रख देते हैं। इसमें किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकेंड ले रहे हैं, ये जहां आपका विल हो कर लीजिए। फर्स्ट अगर पहले इसको लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। लेकिन जब डिवीजन करते हैं, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वहां हमको पहले न्यूमरेटर को ही लेना है। तो वहां होगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यहां माइनस है, और न्यूमरेटर एज इट इज, और साथ में जो डिनोमिनेटर है सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 by 1 करते जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, तो दो को एक मान के ऐसे करते जाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन एज इट इज